गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं की अगली कविता देखने जा रहे हैं। धरती का आंगन महके। इसके कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी। इनका परिचय। जन्म 1929, इटावा उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2012। परिचय। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है। प्रमुख कृतियाँ: अर्चनांजलि, मंगलपथ, देहावली, राष्ट्रीय स्वर कविता संग्रह आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाश शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। कविता की ओर बढ़ेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषा इनित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। साथ साथ जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। तो आइए कविता का अर्थ हम अभी देखते हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रभावित खिले खेत सब धान से। देखो, आज का युग जो है वह ज्ञान विज्ञान का युग है। आज हम देखते हैं कि विज्ञान भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नए नए संशोधन जो है वो लग रहे हैं और उसके कारण जो है वो हमारा धरती का आंगन कैसे है, महक रहा है। कर्म ज्ञान व विज्ञान की महत्ता के कारण हमारा जो धरती का आंगन है वो महक रहा है। और हम मानव है, इस मानव ने, मनुष्य ने कर्म ज्ञान विज्ञान के बल पर धरती का नाम रोशन किया है। आज हम देखते हैं कि कई कई खोज लगे हैं, कई सारे संशोधन किए हैं। आज दिन ब दिन नए खोजों के कारण मानव का जीवन जो है वो क्या हो रहा है, सुखमय हो रहा है। उसके जीवन में आनंद आ रहा है और उसके वजह से उसने क्या किया है, धरती का नाम जो है वो रोशन किया है। इस ज्ञान व विज्ञान के बल पर धरती पर सभी खेत लहला उठे, ऐसी धारा प्रवाहित करो। यहाँ पर कवि जो है वो बता रहे हैं कि इस ज्ञान विज्ञान से धरती का आंगन जो है वो तुमने रोशन किया है। वैसे ही इस ज्ञान विज्ञान के बल पर तुम क्या करो, धरती पर सभी खेत लहला उठे, ऐसी धारा तुम प्रवाहित करो। ज्ञान कर्म ज्ञान व विज्ञान के द्वारा धरती को संपन्न बना दो। यानी कवि यह कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले। नदियों की धारा को इस प्रकार मोड़ दो कि खेत का अनाज भी भरपूर फसल उत्पन्न करे। ऐसे यानी जिससे क्या हो, मानव का भला हो। ऐसी जो धाराएं है वो तुम प्रवाहित करो। इस विज्ञान के बल पर मानवता का कल्याण हो, ऐसी धारा तुम प्रवाहित करो। ऐसे कवि हमें यहाँ पर समझा रहे हैं। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई है विश्वासों की राह में। अभी यहाँ पर देखो, कवि जो है वो हमें यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कवि यहाँ पर जो वो है वो बता रहे हैं कि आज वर्तमान युग मनुष्य की अभिलाषाएं यानी चाह, आशाओं की चाह में नित मुस्का रहा है। अलग अलग अभिलाषाएं, अलग अलग चाह जो है वो मनुष्य की होती है। इन आशाओं की चाह में वह नित मुस्का रही है। मनुष्य को आशा है कि आज नहीं तो कल उसकी सारी कामनाएं जो है वो पूरी होगी। मनुष्य की ये इच्छा रहती है या मनुष्य ये आशा होती है उसे
कि चलो आज नहीं तो कल क्या हो रही है, मेरी जो कामनाएं है, मेरी जो इच्छा है वो क्या होने वाली है, पूरी होने वाली है, यह उसे पूरा विश्वास होता है। इसलिए उसके पैर बड़े विश्वास के साथ प्रगति पर तेजी से आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। पैरों की गति बंधी हुई विश्वासों की राह में, यानी मनुष्य को यह विश्वास है, उसकी जो आशा है वो आज नहीं तो कल पूरी होने वाली है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। इसीलिए उसके जो पैर है वो बड़े विश्वास के साथ प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। देखो अभी यहाँ पर कवि जो है उनके मतानुसार इस धरती पर मानव ने कर्म करके शिल्पकला का निर्माण किया है। मानव ने क्या किए हैं, कर्म किए हैं और उसके बल पर शिल्पकला का निर्माण किया। शिल्पकला यानी हस्त कौशल, उसका उसने क्या किया है, निर्माण किया है। ये जो वक्षस्थल का अर्थ होता है छाती। यह जो शिल्पकला कमल रूपी फूलों की माला जैसी है और जिससे धरती का गौरव बढ़ा है। जिससे क्या हुआ है, धरती का गौरव बढ़ा है, वह धरती के गले का हार है। क्या धरती के गले का हार है, जो मानव ने शिल्पकला निर्माण किया है और इस शिल्पकला कमल रूपी फूलों की माला जैसी है और इससे क्या हुआ है, धरती का गौरव बढ़ा है, वह धरती का गले का हार है। फल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। कवि की हार्दिक कामना है कि यह धरती जो है फलों से संपन्न हो और धरती के श्रृंगार में वृद्धि हो। कवि का यहाँ पर सोचना क्या है कि ये जो हमारी भूमि है वो फलों से हरी भरी और सज रहे, हमेशा सजी हुई रहे, हमेशा श्रृंगार करके रहे, ऐसा यहाँ पर कवि का कहना है। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। देखो अभी यहाँ पर जो कवि जो है वो सबसे अहम बात हम लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी बात हमें यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से। आज आधुनिक युग में मानव ने कई सारे क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर ली है। हम देखते हैं आए दिन नए नए जो विज्ञान की खोजें हैं वो लगी रहती है, कई संशोधन लगे रहते हैं। इंसान हर एक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उसने ज्ञान व विज्ञान के बल पर आसमान को नाप लिया है। उसने क्या किया है, ज्ञान और विज्ञान के बल पर क्या किया है, आसमान को भी नाप लिया है। वह चंद्रलोक हो या मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान से जा सकता है। हमने देखा है चंद्रलोक मंगल ग्रह तक हमारे लोग जाने की प्रगति मानव ने कर ली है। यानी विज्ञान और ज्ञान के बल पर चंद्रलोक हो या मंगल ग्रह पर भी अंतरिक्ष यान से वह जा सकता है। उसने चतुर्दिक प्रगति कर ली है। उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। इंसान पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। किंतु यानी उसने प्रगति की है, वो बहुत ही अच्छी बात है। कवि का यह कहना है कि उस पर कोई रोक टोक नहीं है। उसने जाकर कई हर एक क्षेत्र में वो प्रगति कर रहा है। चंद्रलोक या मंगल लोक तक वो यान से जाकर पहुंच गए हैं। लेकिन इस प्रगति पर किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कवि की यह इच्छा है, मनुष्य ने प्रगति तो कर ली है, वो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसका विनाशक अस्त्रों से किसी भी प्रकार का नाता नहीं होना चाहिए। उसे मानवता की रक्षा करनी है। मनुष्य को प्रगति भी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है, उसे किसी भी विनाशक अस्त्र शस्त्रों के साथ उसका कोई विनाशक अस्त्रों शस्त्रों से कोई भी उसका नाता नहीं होना चाहिए। उसने मानवता की रक्षा करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि कई सारी जगह पर ये जो अस्त्र शस्त्र है, आज हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि कई सारी जगह पर इन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मानवता का अहित उसमें
हो रहा है। हमें प्रगति तो करनी है, लेकिन इन अस्त्र शस्त्रों से हमारा नाता सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए रखना चाहिए, ना कि दूसरे मानव का अहित हो। इसके लिए हमें क्या करना है, हमेशा अपने प्रगति के साथ साथ, अगर इस संसार भर के लोगों ने प्रगति के साथ साथ अगर मानवता का हित भी देखे तो मनुष्य कैसे है सुखी जीवन जी सकता है। हमें प्रगति तो करनी है, उसके साथ साथ क्या करना है, मानवता की रक्षा भी करनी है। इन अस्त्र शस्त्रों का विनाश के लिए हमें उपयोग नहीं करना है, तो मानवता का कल्याण हमें देखना है, ऐसे यहाँ पर कवि हमें समझा रहे हैं। साथ साथ जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है शलाका यानी सलाई और आंकना यानी अंदाज लगाना, ठीक है। साथ साथ जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। यहाँ पर जो है इस धरती ने साथ साथ का जीवन पट बुनकर सभी के प्राणों का तन ढक दिया है। कवि के अनुसार सदाचार व स्नेह के द्वारा ही मानवता का विकास होगा। क्या कहा है यहाँ पर कवि ने, ये जो हमारी धरती है इसने सांस सांस का जीवन पट बुनकर सभी प्राणों का तन ढक दिया है। कवि के अनुसार सदाचार व स्नेह के द्वारा ही मानवता का विकास होगा। हमें सदाचार और स्नेह यह रखना चाहिए। सदाचार रूपी शलाका मन की सुंदरता आंकने का काम करती है। मानवता के विकास के लिए सभी को सदाचार एवं स्नेह को अपनाना चाहिए। हम इंसान को हमेशा क्या करना चाहिए, सदाचार एवं स्नेह को ही अपनाना चाहिए। ऐसा यहाँ पर तभी जाकर हम एक दूसरे से प्रेम से और स्नेह से रह पाएंगे। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पैमाना यानी मापदंड और मेधा यानी बुद्धि। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। कवि कहते हैं कि प्रतिभा का मानदंड बुद्धि की ऊंचाई नापने का काम करता है। सभी के हृदय में मानवता निर्माण होनी चाहिए। हम सभी जो इंसान हैं सभी के मन में मानवता निर्माण होनी चाहिए। मनुष्य को मानवता का मीटर बनकर दूसरों के दिल की गहराई मापने का कार्य करना चाहिए, अर्थात मानव की प्रतिभा को मानवता के लिए कार्य करना चाहिए। यानी यहाँ पर कवि जो है उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि हमें हमेशा मानवता से रहना चाहिए, मानवता का स्वीकार करना चाहिए। मानवता का मीटर बनकर हमें दूसरों के दिल की गहराई मापने का कार्य करना चाहिए, यानी दूसरों के सुख दुख के बारे में हमें अंदेशा लेना चाहिए, उन्हें हमेशा मदद करनी चाहिए। यानी मानव की प्रतिभा को मानव के लिए कार्य करना चाहिए। मानवता यह सर्वश्रेष्ठ होती है। हमें मानवता से क्या करना चाहिए, दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। मनुष्य को अपनी आत्मा स्नेह रूपी प्रकाश से ढक देना चाहिए। मनुष्य के अपनी आत्मा स्नेह रूपी प्रकाश से ढक देना चाहिए, यानी उसके मन में हमेशा स्नेह होना चाहिए। स्नेह से व्यक्ति को अपनी आत्मा स्वयं प्रकाशित करनी चाहिए। जब ऐसा होगा तब धरती पर मानवता का विकास होगा। जब तक मनुष्य के मन में स्नेह की भावना नहीं है, प्रेम वात्सल्य की भावना नहीं है, तब तक धरती पर मानवता का ऐसा अगर हो जाएगा, जब सभी लोगों के मन में प्रेम आत्मीयता है, मानवता भरी हुई है, तब ऐसा हो जाएगा, तब धरती पर मानवता का विकास होगा। इसलिए हर एक व्यक्ति के मन में क्या होना चाहिए, स्नेह से हमारा मन जो है वो ढक देना चाहिए। मन में हमेशा स्नेह भरा हुआ रहना चाहिए। दूसरों का दुख दर्द जो है वो हमें समझना चाहिए। दूसरों के सुख दुख में हमें काम आना चाहिए। ऐसा होगा तभी धरती पर मानवता का विकास होगा। हम सभी को मिलकर धरती का जयगान करने के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए। करे अर्चना हम सब मिलकर, यानी पूजा करनी चाहिए हम सबको मिलकर सुधा के जयगान से। यानी हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है,
या हमारी जो वसुधा है यानी हमारी धरती अवनी धरा जो है, इसके जयगान के लिए हमें सबको मिलकर क्या करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। यानी इस कविता, संपूर्ण कविता के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर जैसे मानव ने प्रगति की है वैसे ही उसमें क्या करनी चाहिए, प्रगति के साथ साथ अपने मन में मानवता का कल्याण भी रखना चाहिए। मन में मानवता होनी चाहिए, स्नेह वात्सल्य होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी धरती और भी संपन्न हो जाएगी और हमें सबको मिलकर इस धरती की क्या करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने नैतिक मूल्यों तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में बताया है। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही ज़रूरी है, इसके द्वारा प्रगति होनी चाहिए। लेकिन प्रगति होते वक्त मानव मात्र का भला होना चाहिए, न कि विनाशक अस्त्रों के निर्माण की होड़। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज में के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह सारी बातें कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। तो हम इस कविता से क्या समझे, तो हमें कर्म, ज्ञान व विज्ञान को अपनाना चाहिए। यानी जो प्रगति हो रही है वो हमारे भले के लिए, उसे तो हमें अपनाना ही है, लेकिन हमें विनाशक अस्त्रों किसी भी प्रकार का नाता नहीं रखना चाहिए। मानवता के संरक्षण की भरसक कोशिश करनी चाहिए। मानवता का संरक्षण हो इसका प्रयत्न करना चाहिए और हमेशा सदाचार व स्नेह को ही अपनाना चाहिए। यह हमें इस कविता के माध्यम से समझ में आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले कविता का नाम लिखना है। नोटबुक में आपके कविता का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है और उसके तुरंत बाद नीचे प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना, धरती का आंगन महके इस कविता के माध्यम से कवि दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान व विज्ञान की महत्ता का वर्णन करते हुए मनुष्य को इन्हें अपनाने की प्रेरणा दी है और साथ यह भी संदेश दिया है कि सदाचार व स्नेह द्वारा मानवता की समग्रता रक्षा की जा सकती है। आपके स्क्रीन पर ये जो प्रस्तावना दिख रही है, इस प्रस्तावना को आपको लिखना है। जैसे ही आपकी प्रस्तावना लिखकर हो जाती है, उसके बाद आपके स्क्रीन पर आपको जो शब्दार्थ दिख रहे हैं कविता के, ये कविता के शब्दार्थ आपको लिखने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हो, प्रस्तावना के तुरंत बाद जैसे ही आपकी प्रस्तावना लिखकर हो जाती है, उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो शब्दार्थ आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस शब्दार्थ को आप आपके नोटबुक में लिख लोगे। जैसे ही आपकी प्रस्तावना लिखकर हो जाती है, शब्दार्थ लिखकर हो जाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, कविता का जो भावार्थ है वो लिखोगे। प्रस्तावना, शब्दार्थ और उसके तुरंत नीचे कविता का भावार्थ। अभी कविता का भावार्थ लिखते समय जैसे हमने फर्स्ट टर्म में लिखा है, सेम वैसे ही लिखना है। आपको कविता की जो दोनों लाइंस है वो सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखोगे, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसे सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सावधान से। ऐसा होने के बाद ये जो आपके स्क्रीन पर आपको प्रस्तावना दिखाई दे रही है, ये प्रस्तावना क्या करनी है, आपको लिखनी है। ये दोनों लाइंस जो है वो आपको उनकी भावार्थ लिख लेना है। ठीक है, पहले क्या करोगे, कविता की दोनों लाइंस कंप्लीट लिख लोगे और दोनों लाइंस कंप्लीट लिखने के बाद इसका जो भावार्थ है वो आप लिख लोगे। इसके बाद जो आपकी दूसरा स्टांजा है, अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में पैरों की गति बंधी हुई है विश्वासों की राह में। ये दो लाइंस कंप्लीट लिखनी है और ये दो लाइंस लिखने के बाद इसका जो भावार्थ है, ये दोनों लाइंस वो आपको लिखना है। सेम वैसे ही तीसरे स्टांजा का, उसके भी दोनों लाइंस कंप्लीट लिखनी है। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। यह होने के बाद आपको क्या करना है, दो लाइंस लिखने के बाद ये जो भावार्थ है वो आपको लिखना है। यानी आपके समझ में आ गया होगा कि हर एक पहले आपको कविता की लाइंस लिखनी है दोनों और फिर उसका भावार्थ लिखना है, जैसे हमने फर्स्ट टर्म में लिखा था। यहाँ पर आपके सामने 5वें स्टांजे तक दिखाई दे रहा है। ये 6वां और 7वां स्टांजा है।
प्रतिभा का पैमाना गहराई मापता, इसका भी सेम आपको क्या करना है, वैसे ही पहले कविता की 2 लाइन्स लिखनी है और लिखने के बाद क्या करना है, ये भावार्थ लिखना है। उसके बाद ये लास्ट वाला, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। ये जो दोनों लाइन्स है वो कंप्लीट लिखनी है और वो लिखने के बाद क्या करना है, ये उसका भावार्थ लिखना है। जैसे हमने फर्स्ट टर्म में लिखा है, पहले कविता की 2 लाइन्स और फिर उसके बाद उसका अर्थ क्या है, वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे लिखना है, प्रस्तावना, शब्दार्थ, उसके बाद भावार्थ। आपका इतना होने के बाद, आपका ये जो संपूर्ण भावार्थ वगैरह लिखकर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में पोएम के नीचे, आपकी जो पोएम है धरती का आंगन महके, उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसे सॉल्व करना है, वो नोटबुक में लिखना है। पेज नंबर 26 पर आपको दिए गए हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, कवि की अपेक्षाएं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं वो कृति पूर्ण करो, धरती का आंगन इनसे महके। उसके बाद दूसरा सवाल, जैसे ही यहाँ पर कृति दी गई है सेम वैसे के वैसी कृति आप नोटबुक में ड्रॉ करने वाले हो और आंसर्स लिखने वाले हो। ठीक है, तीसरा सवाल, ये उत्तर लिखिए, ये भी क्या करना है आपको, सेम ऐसी कृति लिखनी है, आंसर लिखना है, बॉक्स बनवाना है। कृति करो, प्रश्न चौथा, कृति करो, ये भी सेम वैसे के वैसे आपको कृति करके लिखना है, इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। ठीक है, ये सारा आप क्या करोगे क्लास वर्क में, जैसे भावार्थ आपका हो जाएगा उसके बाद आप लिखने वाले हो। यहाँ पर भाषा बिंदु निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्य में प्रयोग करो। शरीर, मनुष्य, पृथ्वी, छाती, पथ, इसका जो है समानार्थी शब्द क्या होता है वो लिखना है और उसका आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, शरीर अगर हम लेंगे तो शरीर का समानार्थी शब्द क्या आएगा, तन, तो उसका वाक्य में प्रयोग क्या आएगा, उसका शरीर बलवान है। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, पहले शरीर डैश तन और नीचे वाक्य में प्रयोग उसका शरीर बलवान है, इस प्रकार क्या करना है आपको, वाक्य उनका समानार्थी शब्द भी लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पर आपके जो लेसन है उस लेसन में से आपको क्या करना है, सर्वनाम ढूंढकर 10 से 12 सर्वनाम आप लिखो और उसका वाक्य में प्रयोग करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गाँव जा रहा हूँ, उसके बाद हमारा भारत हमारा प्यारा देश है, इस प्रकार 10 से 12 सर्वनाम आपको ढूंढने हैं और वो सर्वनाम ढूंढकर आपको क्या करना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। फिर से एक बार बोल रही हूँ, यहाँ पर शरीर डैश तन, नीचे वाक्य में प्रयोग। वैसे यहाँ पर पाठों में सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 10 से 12 तक आप क्या करो, सर्वनाम ढूंढो और सर्वनाम ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग करो। मैंने आपको बताया, मैं गाँव जा रहा हूँ, हमारा भारत प्यारा देश है, इस प्रकार। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, सर्वनाम ढूंढकर आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो उम्मीद करती हूँ जितना मैंने आपको होमवर्क बताया आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें आपको किस में लिखनी है, क्लास वर्क में, आपका जो हिंदी बुक है उसमें ही लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।